नमस्कार। आज का वीडियो आप जैसा कि देख रहे होंगे राज्यों का पुनर्गठन के बारे में है। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये जीएस में आपका पूछता ही पूछता है और ये काफ़ी जगह आपको मिलेगा, लेकिन मेरा बनाने का मकसद ये है आपको बहुत बड़ा अगर नहीं देखने का मन हो तो आप छोटा सा ही वीडियो ये मैं बनाऊँगी और इसको पूरे वीडियो आप देखेंगे आपका पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपको इतना लॉन्ग में देखने की या लॉन्ग में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और बहुत आसानी से क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट आपके, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जीएस में हो गया, आपका यूपीएससी में हो गया, यूपीपीसीएस में हो गया, हर जगह ये पूछा जाता है। ठीक है, अभी जो जो चीज़ें मैं आगे बताने वाली हूँ ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको उपयोगी लगता है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है राज्यों का पुनर्गठन। पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं कि राज्यों को फिर से गठित किया गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसमें इतने राज्य नहीं हुआ करते थे, उस समय 14 राज्य थे केवल। ठीक, लेकिन हुआ क्या, अब आज की डेट में 28 राज्य कहाँ से आ गए, ये सोच के देखने की बात सोचिए। मतलब जस्ट डबल। बीच में बदला भी, जम्मू कश्मीर का भी मुद्दा उठा, सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये जस्ट डबल कैसे हुआ, उसके होने की पूरी प्रक्रिया ही राज्यों का पुनर्गठन को बताती है। तो सबसे पहले कब और क्यों का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कब हुआ और क्यों किया गया। तो सबसे पहली बात ये सोचा गया, शुरू में ये हुआ, मैं कहानी की तरह आपको बताती हूँ। ये हुआ, उन्होंने सोचा कि राज्यों का पुनर्गठन करना उचित है कि नहीं, वो भी किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। अगर भाषा के आधार पर अगर आप करने पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा वो इतना ज़्यादा हो जाएंगे राज्य की पूछिए ही मत। इतने 28 ही नहीं बचेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। कुकी, मैती और सारे बोलने वाले जनजातियों के आधार पर फिर होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें, तो इसको नहीं करना है हमें। मेन यहाँ पे भाषा के आधार पर क्यों बटा, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग को इधर उधर हमें नहीं भटकाना है, जो मेन चीज़ है उस पर बात करनी है। तो हुआ क्या कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे एस के धर। ठीक है, एस के धर जी, तो उनकी एस के धर, ये है आपके एस के धर, तो इनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग बनाया गया। 4 सदस्यीय आयोग को ये बताना था कि ये बताइए आप कि बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। तो इन्होंने कहा कि जो है राज्यों का पुनर्गठन करा जा सकता है क्योंकि प्रशासनिक सुविधा रहेगी। ठीक है, क्योंकि भाषाएं अलग अलग हो जाएंगी तो समझने में मुश्किल आ रही थी, तो मुश्किल नहीं आएगी उसमें अगर कर देंगे उसको अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान पंजाबी बोल रहा है, एक इंसान हिंदी बोल रहा है, एक उर्दू बोल रहा है, एक असमिया बोल रहा है, उड़िया बोल रहा है, अजीब ही हो जाएगा ना उस समय की। मतलब अलग अलग लोग बोल रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है। एक बंदा बैठा है जिसको इंग्लिश ही पता है, वो इंग्लिश बोल नहीं पा रहा है, तो दिक्कतें तो फेस करनी पड़ रही होंगी ना उस समय। आज के डेट में आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन आप अगर यूपी के हैं और आप अगर कर्नाटका में जाते हैं, केरला में जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, तो आपको ऑब्वियस सी बात है दिक्कत होती होगी अगर नहीं सीखी है आपने। बहुत लोग होते हैं क्या सब सीख के जाता है क्या वहाँ। आपको मंदिर जाना है कहीं, तो आपको कुछ भी फल लेना है, कुछ लेना है, आप कहें कुछ और रहे हैं, दे कुछ और रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी था, उन्होंने बोला ठीक है प्रशासनिक सुविधा होगी, इसलिए बोला प्रशासनिक सुविधा होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि आप इसको कर दीजिए। अब ये बात उठी आगे कि भाई प्रशासनिक सुविधा के बेस पे हम कैसे कर दें, फिर तो मारकाट शुरू हो जाएगी देश में। तो फिर क्या हुआ कि जयपुर अधिवेशन जब हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी और पट्टाभी सीतारामैया जी ने एक समिति का गठन किया गया और इनको कहा गया कि राज्यों का जो पुनर्गठन आयोग है, ठीक है, भाषाई आधार पर, इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। अब भाई साहब, अब क्या होगा जब ये सिरे से खारिज हो गया, तो अब मामले तो उठेंगे ना। तो तमिलनाडु में रामल्लू जी के नेतृत्व में तेलुगु भाषियों ने आंदोलन करा। अब उन्होंने आमरण अनशन करा हुआ था, 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 56 दिनों के बाद बेचारे शहीद हो गए कह सकते हैं। अब जब उनकी मृत्यु हुई तो आंदोलन और तेज हो गए, हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। अब वही चीज़ पहले होनी चाहिए थी, वहाँ सिरे से नकार दिया। अब उनको मजबूरन होकर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। 1 अक्टूबर 1953 ये टाइमलाइन है, इसको याद रखिएगा, इसी से ही आगे बढ़ेगा धीरे धीरे अभी पूरा कारवां। तो उन्होंने कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, फिर अब मजबूर होकर सरकार को क्या बनाना पड़ा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। अब ये इसके सदस्य कौन कौन थे, थे तो मेन फजल अली का आयोग कहा जाता है इसको, लेकिन इसमें हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के एम फर्नीकर भी थे। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, कौन सा आयोग था, फजल अली आयोग, जैसे हमने बोला है समितियाँ, तो ये आयोग था, सॉरी, फजल अली आयोग। ऐसे ही लिख रही हूँ, आप लोग सुनते रहिएगा और लिखते रहिएगा। ठीक है, वैसे जहाँ लिखने वाला होगा वहाँ लिख दूँगी ज़रूर मैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, बना दिया। 1953 में 1 अक्टूबर को पहला राज्य आंध्रा बना।
फिर उसके बाद हुआ कि इन्होंने 1954 में नवंबर में फ्रांस सरकार की सभी बस्तियां पांडिचेरी के नाम से चंदनगर और कारिकल सौंप दिया गया था भारत को। तो उन्होंने पांडिचेरी संघ राज्य का गठन कर दिया उसी में। अब क्या हुआ, गोवा दमन दीप भी सौंप दिया गया। किसको? 1961 में सौंपा गया भारत सरकार को। तो उसको भी अब उनको लेकर के आना था, क्योंकि उसमें पुर्तगाली भाषी भी होंगे कुछ ना कुछ। लेकिन वहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पे मराठा में आंदोलन चलने लगा, मराठी भाषी और गुजराती भाषियों के बीच। अब 1960 में उनको तंगा करके अलग करना ही पड़ा। अब होता क्या है कि मराठी अलग हो गए, गुजराती अलग हो गए, जिसको हम गुजरात और महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं आज की डेट में। वो 1 मई 1960 में अलग हो चुका था। ठीक, फिर उसके बाद 1 नवंबर 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाब और हरियाणा बनाया गया। आज आप देखते हैं पंजाब उस समय एक था, इस समय पंजाब और हरियाणा बना दिया गया। ठीक, पंजाब हरियाणा बना दिया गया 1966 में, 1966। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का, उस समय हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य नहीं था, 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 25 जनवरी को। फिर उसके बाद 21 जनवरी 1972, 71 के बाद 72 आया। आप जो त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर, मेघालय देखते हैं, इनको पूर्ण राज्य नहीं थे ये उस समय। तो उस समय क्या हुआ, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य 72 में दर्जा मिला। फिर 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम 22वां राज्य बन गया। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट, तो वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद 20 फरवरी 1987 को मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। गोवा को भी मिल गया 30 मई को उसी के बाद। फिर उसके बाद लास्ट जो आपका हुआ था, सेकंड लास्ट जो हुआ था 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां, फिर उसके बाद उत्तराखंड 27वां और फिर 28वां राज्य बन गया। लेकिन फिर उसके बाद 29वां राज्य भी बना तेलंगाना। ठीक, तेलंगाना बना 29वां। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जब घोषित किया तो लास्ट में आके 28 ही बचे, इसलिए ऐसा हुआ। और यूनियन टेरिटरी जो थी वो ज़्यादा हो गई, बस ये हुआ। तो राज्यों की जो कहानी थी वो ये है आपका। और राज्यों के लिए आपका क्षेत्रीय परिषद है 5 ठो। ठीक है, 5 हैं आपकी। उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति इसके गठन करते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक, बस सिंपल सी बात है, ज़्यादा हमें नहीं देखना। उत्तरी है, मध्य है, पूर्वी है, पश्चिमी है और दक्षिणी है। मैंने कहा था शॉर्ट में बताऊंगी, वीडियो लंबा नहीं करूंगी ताकि आप लोगों को भी परेशानी ना हो। इसके नेक्स्ट भाग में अगर हम जाएंगे तो देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, भारतीय नागरिकता देखेंगे। ठीक, कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है, क्या होती है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो जुड़े रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।